नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 भरत जो एक एकांकी है जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। उसका साहित्य प्रकार है एकांकी नाटक। उसका अभ्यास करेंगे तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 36 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 6 भरत एकांकी। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय प्राप्त करेंगे। तो कृपया आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 36 पर ध्यान दीजिए। तो 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली-भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक छोटा सा अंश है। ऋषि कर्णों के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां यानी सेविका बालक को रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित यानी आनंदित हो उठते हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का एक पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो आइए पढ़ते हैं भरत नाटक पाठ का अभ्यास। तो कृपया अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों हम चैप्टर नंबर 6 भरत एकांकी का अभ्यास करते हैं। उसमें पात्र के नाम है, बालक है भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी, राजा है दुष्यंत। तो आइए पढ़ते हैं भरत एकांकी का अभ्यास। तो सबसे पहले कण्व ऋषि के आश्रम का दृश्य दिखाई देता है। कण्व ऋषि के आश्रम का दृश्य कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे ऐसा करते हुए रोकती हुई आती दिखाई देती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहा है। बराबर, और यानी आड़स, पीछे का भाग नोट डाउन कीजिए। तो पेट की ओर यानी वृक्ष के पीछे का भाग। तपस्वी यानी तप करने वाली स्त्री, ओट यानी आड़, पीछे का भाग। सर्वधनम यानी सब पर दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम सर्वदमन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बालक, अरे सिंह तो अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। तो बालक कहे अरे सिंह तो तारू मोढू खोल, હું તારા દાંતો ગણીશ। पहली तपस्विनी, ए अठीले बालक तू वन के पशुओं को क्यों सताता रहता है। बराबर, अठीला यानी जिद्दी, जिद्दी। अरे जिद्दी बालक तू ये वन के पशुओं को क्यों सताता रहता है। सताना यानी परेशान करना। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है, तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस बढ़ना यानी हिम्मत बढ़ना। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वधनम रखा है सो ठीक है। सर्वधनम यानी सबका दमन करने वाला, दमन यानी अत्याचार करने वाला, और सर्वधनम यानी दुष्यंत का पुत्र। उनकी बातें सुनकर स्वयं से कहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। उमड़ जाना यानी बढ़ जाना, बढ़ता जाना।
तपस्विनी, बरोबर, तपस्विनी तप करने वाली स्त्री, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो ये सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, यानी हमला करेगी। बालक मुस्कुराकर हंसता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। फिर मुंह चिढ़ाता है, चिढ़ा यानी गुस्सा होना। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुंह अग्नि के समान दमक रहा है, बराबर, दमकना यानी चमकना, मुख अग्नि के समान चमकता है। पेज नंबर 37 पर पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पसार यानी हाथ आगे करना, हाथ पसार कर यानी हाथ आगे करता है। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से अपने आप को कहेगा, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्ती राजा के लक्षण है, बरोबर, चक्रवर्ती यानी समुद्र तक की पृथ्वियों को जीतने वाला सम्राट, जिसे सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट के राजा के लक्षण यानी गुण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल बिछा हुआ है और हथेली की शोभा सुंदरता प्रातः यानी सुबह खिले हुए कमल को भी लज्जित कर देती है। लज्जित करना यानी शर्मिंदा कर देता है, बरोबर, संकोच करता है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, सुव्रता यानी तपस्विनी का नाम है, यह बातों से नहीं मानेगा, क्या मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे लेकर तू आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता रहता है। दुष्यंत अपने आप में, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है, ललचाता है लुभाना, आह भर के, आह भरता है, सांस लेता है, सांस ले। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूली यानी धूल से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्र के मुख का कारण हंसी से खुलकर उसके उज्जवल यानी सफेद दांतों की शोभा यानी सुंदरता दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले वचन बोले यानी तुतली बोली में बोले गए शब्द बोलना। दूसरी तपस्विनी, क्योरे डीट, क्योरे डीट, तो मेरी बात कान क्यों नहीं धरता है? बात कान नहीं धरता यानी न सुनना, डीट यानी जिद्दी, क्योरे डीट, डीट यानी जिद्दी, क्योरे जिद्दी, तो मेरी बात कान क्यों नहीं धरता है? बात कान नहीं धरना या मुहावरा है, यानी बात अनसुनी करना, न सुनना, बात न सुनना। फिर इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बड़े बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर बोलता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीख लिया है? यह आचरण पालन क्यों सीख लिया है? जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, आबरू जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। पेज नंबर 38 पर दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी हे बड़े भाग्य वाला, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़े भागी है, बड़े भाग्य वाला। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता है। परंतु मैंने तपोवन में यह आश्रम में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर दुष्यंत स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है तो जिस बड़भागी यानी बड़े भाग्यशाली का यह बेटा है, मुझे कितना हर्ष यानी आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, अचंभा यानी आश्चर्य, विस्मय, बड़े विस्मय की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी,
इसलिए यह हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती जुलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को अपनी गोद में उठाकर, एक तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। बराबर, पुरुवंशी यानी पुरु नाम के राजा के कुल का पुत्र राजा दुष्यंत है और पुरुवंशी है दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को फिर से गोद से नीचे उतारकर, पूरी वंशियों में यह रीत तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर उनमें जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले, इसलिए सभी इंद्रियों पर विजय पाली है ऐसा पुरुष, उसे जितेंद्रिय बोला जाएगा। तो वृद्धावस्था आने पर उनमें जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। कुटी यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर, यह साहसी, निडर यानी निर्भय, जो किसी से डरे नहीं, और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र बोला इस प्रकार होगा। दूसरी तपस्वी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह, यह शंका तब मिट जाएगी जब तू ध्यान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। देव पितर यानी देवों और पूर्वजों के, देव पितर यानी देवों और पूर्वजों के इस तपोवन यानी आश्रम में हुआ। दुष्यंत अपने मन में बोलता है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे मेरी पूछ आशा और बढ़ी कि यह मेरा पुत्र है। इसकी मां यानी माता इस राजऋषि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना कोई अपराध के छोड़ दिया हो उसका नाम मैं नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझसे मिलती जुलती है। भला अब इस बालक की मां का नाम तो उसे पूछ लो। पहली तपस्विनी मिट्टी का उंगल लेकर वहां आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वधमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी पक्षी, लावण्य यानी सुंदरता। इस पक्षी की सुंदरता को देख। शकुंत यानी पक्षी, लावण्य यानी सुंदरता, इसकी सुंदरता देख। बालक बड़े चाव से देखकर, बड़ी इच्छा से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? उसको लगा मेरी माता का नाम लेती है। कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी ने हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था इस मिट्टी के मोर को देख ले। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, क्या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत, यह कथा बातचीत मुझे ऐसे व्याकुल करती है, बेचैन करती है, जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती हो। मृग तृष्णा तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, इसे मृग तृष्णा बोलते हैं। मृग तृष्णा यानी तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। दूर दूर पानी दिखाई दे, लेकिन वहां पास जाए तो कोई पानी होता नहीं है। प्यासे हिरण को व्याकुल बेचैन बना। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, और वह खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक, बालक की बाह से हाथ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, डरो मत। जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी शेर, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, तो इसके हाथ से नीचे गिर गया था, तो वहां पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए दुष्यंत नीचे झुकता है। तभी पहली तपस्विनी बोली, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसे तो उठा भी लिया। दोनों एक दूसरे की ओर, दोनों तपस्विनी देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई
दूसरा नहीं उठा सकता, दुष्यंत। और जो कोई उठा ले तो क्या होगा, पहली तपस्विनी तो यहाँ तुरंत सावधान कर उसे डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है, पहली तपस्विनी अनेक बार। दुष्यंत, प्रसन्न होकर खुश होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। फिर उसको पता चलता है यह सर्वधर्म मेरा ही पुत्र है, और प्रसन्न होकर बालक को गोद में उठा लेता है। फिर पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। सर्वधर्म सबका दमन करने वाला, दुष्यंत का पुत्र, और तो 8 पीछे का वाला, हठीला दधीती, दमकना तो चमकना, बड़े भागे तो बड़े भागने वाला, चक्रवर्ती तो समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, अचंभा तो आश्चर्य। कुछ यहाँ भी जो है तपस्वी तो तप करने वाली स्त्री, अचंभा तो हैरानी, हठीला तो जिद्दी, सर्वधर्म तो सबका दमन करने वाला दुष्यंत, पुत्र भारत का एक नाम, उज्ज्वल तो चमकना हुआ सच, चक्रवर्ती तो सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन तो अटपटे शब्द, ठीक तो जिद्दी, आचरण तो व्यवहार, बड़े भागे तो बड़े भागे वाला, कुल तो वंश, वृद्धावस्था तो बुढ़ापा, जितेंद्रिय तो जिसने अपने इंद्रिय को जीत लिया हो, नाहर तो सिंह, देव पितर तो देव और पूर्वज, विवाहिका तो शादी शुदा स्त्री, परदेशी तो दूसरे देश का, शकुन लावण्य तो मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत तो वर्णन हाल, मनोरथ तो मन की कामना इच्छा, ओट तो आड़ अवरोध। अब कुछ प्रश्नार्थ है वो हम देख लेते हैं। बात पर कान नहीं देना तो अनसुना करना, मुहावरे, धोखा खा जाना तो सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना, बरोबर। तो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ लीडर होकर खेलता था। उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। सेकेंड, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आक्रोश हो रहे थे? तो बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आक्रोश हो रहे थे। थर्ड, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के विरुद्ध आचरण है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह सावक को छोड़ दिया। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो पहली, वे वृद्धावस्था, युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था नहीं, सॉरी, युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और दूसरी, वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। फिर इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वधर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अभ्यास में। तो सर्वधर्म सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठीला है कि तपस्विनियों के सामने समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव भी है। फिर इस एकांकी में निहित पात्रों का अंतर्निहित मूल्य समझाइए। तो दुष्यंत और सर्वदमन। पहले दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने यानी बढ़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा
फिर ऐसी घटना घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वधनवान उन्हीं का एक पुत्र है, तब दुष्यंत के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय प्रेम से भर जाता है। दूसरा सर्वदमन, तो सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता है। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उनकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षासूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा रहने लगती है। तो सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन से विचार आते हैं? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होता है। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ता है। हमने एक बार देख लिया, दूसरी बार देखते हैं। सर्वदमन के मुख पर अग्नि के समान उसकी चमक देखकर उसे आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है निश्चय ही यह किसी तेजस्वी वीर पुरुष का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्ती राजा का जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आश्चर्य और आनंद में डूब जाता है। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करता है। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उतना उसे वो कितना सुख मिलता होगा। आगे तो विद्यार्थी मित्रों, आपको निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर ज्ञान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल जैविक भंडार कहलाता है। जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करना चाहते हैं उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। पर्यायवाची शब्द दीजिए, तो जंगल तो वन, घर तो गृह आवास, बहुत तो अधिक। इस परिच्छेद आधारित दो प्रश्न बनाइए। पहला, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? दूसरा, जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको होमवर्क में स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। होमवर्क में आपको दे देता हूं। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। स्वाध्याय में तो स्वाध्याय में आपको पेज नंबर 41 पर जो प्रश्नोत्तर दिए हुए 1 2 3 वो आपको